ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਵਾਪਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ। किस तरह का जित का जश्न है, किस तरह किसानों का जोरदार निघा स्वागत किया जा रहा। तस्वीर अपने आप के बयान कर रही ने। किते ढोल की थाप से किसानों के वालों भंगड़े पाए जा रहे हैं, किते फुलों की वर्खा की जा रही है, तो किते फुलों के हार पा के किसानों का जोरदार स्वागत किया जा रहा। ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीर नवां शहर, फिरोजपुर, मोगा, तलवंडी साबो, समाणा ते शंभू बॉर्डर दियां ने। दरअसल कल तो ही दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ वापसी का सिलसिला शुरू होया, फतेह मार्च कढ़िया गया तो लगातार वापसी का सिलसिला जारी है। ਜਿਹੜੇ किसान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। खेती कानूना समेत किसानी मंगां मनवा के पंजाब के किसान लगातार पंजाब विच पुज रहे ने ते विआह वर्गा माहौल है। अज तलवंडी साबों मौजूद आ पिंड सिंगो विखे, जिथे जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना काफला लैके पहुंचे ने ते इन्हां दा भरमां स्वागत किया गया। साडे नाल जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद ने, गलबात करते हैं। डल्लेवाल साहब, सब तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकां। बहुत कठिन संघर्ष सी, लगता नहीं सी भी कदे कोई कहंदा सी खत्म हो गया जी, ये हो गया जी, जाऊगा जी, वापस होणगे जी, ते जित के परते हो की कहना चाहोगे? सब तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਔਰ ਹੋਈ ਹੈ। मेरे पिछे तुसीं देख रहे हो कि जित की खुशी मनाई जा रही है, भंगड़े पाए जा रहे हैं और ये उस संघर्ष की जित की खुशी है जिहड़ा दिल्ली दी बरूहां ते पिछले 378 दिनों तो चल रहा सीगा। और अज इस संघर्ष नूं जित के जिहड़े किसान वीर है मोगा वापस आ रहे हैं और उन्हां दी खुशी दे विच ही जिहड़े है किसान वीर उन्हां दा स्वागत करने लई इत्थे पहुंचे ने। भंगड़े पाए जा रहे हैं, ढोल की थाप ते फुल्लां दी वर्षा की जा रही है और उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। जिहड़े किसान वीर दिल्ली दी बरूहां ते बैठे सी उन्हां नूं रिसीव करने लई अज ये लोग, ये पिंडां दे लोग, ये शहरां दे लोग, हर वर्ग के लोग है उन्होंने स्वागत करने पहुंचे हैं। क्योंकि पिछले लंबे समय तो जो संघर्ष चल रहा है खेती कानून जो रद्द करवाने वो कितना कितने पूरा हो गया, जाना भी गवाइयां, रिश्ते भी बनाए ने। बहुत ही सजच्चे ढंग के नाल जो अंदोलन पूरा किया गया। तुम देख सकते हो कि किस तरह अज खुशी मनाई जा रही है क्योंकि इन्हें साल तो तकरीबन 1 साल तो जोड़े है किसान वीर घर नहीं पहुंचे सी, दिल्ली दी बरूहां ते बैठे सी। अज वो किसान जित की खुशी के जश्न मना रहे हैं। तुम देख सकते हो कि किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। ढोल की थाप से गिद्धे पाए जा रहे हैं, भंगड़े पाए जा रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं क्योंकि बड़े लंबे समय तो इंतजार सी कि खेती कानून कदों रद्द होणगे और कदों किसान अपने घरां नूं जाणगे। ते अज वो दिन आ गया जिहड़े दिन किसान इस अंदोलन नूं जित के घरे वापस जा रहे हैं। वीरां दे हत्थ दे विच हार भी ने क्योंकि स्वागत करना चाहते हैं उन्हां किसान वीरां दा जिहड़े आपदा घर-बार छड्ड के दिल्ली दीयां बरूहां ते बैठे सी इस अंदोलन नूं जित नूं लैके। और पिछे पिछे ये सारे वो वीर ने जिहड़े अपने पिंडां दे विच रह के, शहरां दे विच रह के इस जित नूं सिरे लाने लई अपना सहयोग दे रहे थे। तुसीं देख सकते हो कि गल करांगे कुछ किसान वीरां नाल भी की कहना है। वीर जी अज की कहोगे? खुशी का दिहाड़ा है, बड़ी वड्डी जित प्राप्त हुई है। मैं रछपाल सिंह संधू, सूबा प्रैस सकत्तर भारतीय कांग्रेस पंजाब। अज जित तो बाद साडा जैसा कल का सिंघू बार्डर तो चलिया सरदार फरमान सिंह संधू जिहड़े साडे पंजाब दे प्रधान आ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਮ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੂ, ਜੀਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਖੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 300 मतलब 70-75 दिन तो लगातार संघर्ष लड़िया वा जित प्राप्त
एक साल से ज़्यादा समय से बंद देश की राजधानी दिल्ली की सीमा अब खोल दी गई है। इस वक्त हम खड़े हैं टीकरी बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। देखिए किस तरीके से पहली गाड़ी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में हरियाणा से प्रवेश कर रही है। पिछले लंबे समय से ये रास्ता बंद था। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 है जो किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ से गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो जाएगा। बहुत कम वाहन चालक हैं जिन्हें पता चला है कि बॉर्डर खुल गया है। इसे ऐसे में जो कम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ भारी संख्या में वाहन चालक पहुँचेंगे। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस रास्ते पर खड़े हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे। वो सभी किसान वापस जा चुके हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अपने साथ ले गए हैं, जितनी झोपड़ियाँ उन्होंने रहने के लिए बनाई थी वो भी हटा दी गई हैं। साफ़ सफाई करने के बाद रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये रास्ता रोहतक की तरफ जाता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न इलाकों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 9 है। वहीं दूसरी तरफ का भी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। अब जो वाहन चालक कच्चे पक्के रास्तों से होकर गुजरते थे, अब उन्हें किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। रास्ता पूरी तरह से क्लियर होने के कारण अब वाहन चालक आराम से यहाँ से होकर गुजर सकेंगे। आप 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटना शुरू हुए। एक समय ऐसा आया कि एक तरफ जवान तो दूसरी तरफ देश का किसान था। 26 जनवरी का दिन आया तो उस दौरान दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग की गई, दीवारें बनाई गई। फिलहाल नज़ारा सोनीपत सिंगू बॉर्डर का है, जहां से आंदोलन समाप्त कर किसान अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो स्टेज बनाई गई थी उसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जो झोपड़ियां बनी थी उन्हें भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और ये बिल्कुल दिल्ली सीमा पर है। दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है और इसी दौरान आप देखिए एक दीवार 26 जनवरी के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई थी, जो भारी भरकम दीवार है। सरिये डाले गए थे, कंक्रीट डाली गई थी और बोरी तारें भी लगाई गई थी ताकि किसान इस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सकें। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि अब वो आंदोलन समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगों को पूरा कर दिया है और किसान भी अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब नज़ारा दिखाऊं आपको, दिल्ली की पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो वैसी की वैसी ही है जैसी आंदोलन के दौरान थी। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इनके अलावा जो बैरिकेडिंग थी वो भी वैसी की वैसी ही है जो उस दौरान थी। जो कंक्रीट की दीवार बनाई थी वो भी वैसी ही है और जो तारें लगाई गई थी वो भी वैसी ही हैं। हालांकि किसान अपने घरों की तरफ रवानगी कर चुके हैं। कल से ही लगातार किसान अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन लोगों को आस थी कि दिल्ली पुलिस भी जो कंक्रीट की दीवार या जो बैरिकेडिंग उसे तोड़ने का काम शुरू करेगी। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई थी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बहरहाल देखना अब यही होगा